हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में दिस और इट के डिफरेंसेस, यूजेज के डिफरेंसेस को समझेंगे, क्योंकि दिस का मतलब भी यह और इट का मतलब भी यह होता है। तो यहां देखेंगे कहां हम लोग दिस का यूज करेंगे और कहां इट का। क्या हम लोग यूज कर सकते हैं दिस इज माई कार, दिस इज माई कार। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें दिस क्या है और इट क्या है। दिस और इट दोनों प्रोनाउंस हैं, दोनों प्रोनाउन है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि इट क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। इट क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। लेकिन दिस क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो कि पॉइंट करते हैं, जो कि पॉइंट आउट करते हैं स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स को। जैसे अगर हम लोग बात करें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, दिस इज माई कार, दिस इज माई कार, यह मेरी कार है। तो यहां हम लोग इट का यूज करेंगे कि या नहीं करेंगे, इट का यूज करें या नहीं करें। तो हम लोग देखेंगे अगर हम लोग न्यू थिंग्स और पर्सन और आइडिया और सिचुएशंस की बात करें तो हम लोग वहां यूज करेंगे दिस का, वहां हम लोग यूज करेंगे दिस का। अगर हम लोग न्यू थिंग्स, पर्सन, आइडिया और सिचुएशंस की बात करें, अगर हम लोग नई शुरुआत कर रहे हैं किसी बात को लेकर के, वहां हम लोग दिस का यूज करते हैं। दिस इज माई कार या फिर दिस इज माई डॉग, दिस इज माई डॉग। नियर की चीजों के लिए, नजदीक की चीजों के लिए, नजदीक की चीजों के लिए अगर हम लोग कोई चीज, अगर हम लोग किसी बात को लेकर के एक नई शुरुआत, एक नई बात कर रहे हैं, तो वहां हम लोग दिस का यूज करेंगे। दिस एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो पॉइंट आउट करता है किसी स्पेसिफिक थिंग और पर्सन को। अगर हम लोग नए शुरुआत कर रहे हैं, मीन्स एक नई चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, वहां हम लोग दिस की बात करेंगे। दिस इज माई कार, दिस इज माई डॉग। या फिर हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन के लिए अगर हम लोग किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर हम लोग किसी के बारे में बता रहे हैं, तो दिस इज मिस्टर खन्ना, दिस इज मिस्टर खन्ना। तो मीन्स यहां हम लोग देखेंगे अगर हम किसी के बारे में बता रहे हैं, किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वहां हम लोग दिस का यूज करते हैं। या फिर देखेंगे दिस इज माई फ्रेंड, दिस इज माई फ्रेंड राहुल, दिस इज माई फ्रेंड राहुल। तो वहां हम लोग मैं राहुल को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं दूसरे लोगों के पास, तो वहां इंट्रोडक्शन के लिए हम लोग दिस का यूज करेंगे। हम लोग देखेंगे पॉइंट आउट, न्यू थिंग्स के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, पर्सन के बारे में, आइडिया के बारे में, सिचुएशंस के बारे में, वहां हम लोग दिस का यूज करेंगे, ना कि इट का। इसी तरह से अगर हम लोग देखें प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में अगर हम लोग बात करें, प्रेजेंट सिचुएशन, तो वहां हम लोग दिस का यूज करते हैं। अभी हम लोग दिस के यूजेस को देख रहे हैं। दिस का यूज करते हैं हम लोग नए थिंग्स के बारे में पॉइंट आउट करने के लिए, दिस इज माई कार, दिस इज माई हाउस, दिस इज माई डॉग, दिस इज माई टेबल। तो वहां दिस इज माई बुक। तो यहां हम लोग नजदीक की चीजों के लिए और नए चीजों, नए पर्सन, नए आइडियाज या नए सिचुएशंस के लिए हम लोग दिस का यूज कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन के लिए दिस का यूज कर रहे हैं। प्रेजेंट सिचुएशंस के लिए दिस इज अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग, वहां हम लोग दिस का यूज करेंगे। इसी तरह से दिस इज नॉट फेयर, यह अच्छा नहीं है। प्रेजेंट सिचुएशन के लिए, करंट सिचुएशन के लिए हम लोग दिस का यूज करते हैं। हम लोगों ने देखा दिस का यूज नए थिंग्स, पर्सन, आइडियाज और सिचुएशन के बारे में बताने के लिए एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में। इसी तरह से इंट्रोडक्शन के सेंस में हम लोग दिस का यूज करते हैं। प्रेजेंट सिचुएशन में हम लोग दिस का यूज करते हैं। और दिस सिर्फ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है, दिस एक डिटरमिनर का भी काम करता है। डिटरमिनर मींस आपका एडजेक्टिव के रूप में भी काम करता है, डिटरमिनर के रूप में भी काम करता है। जैसे हम लोग बात करें दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज माइन। तो यहां हम लोग देख सकते हैं इस कलम की बात की जा रही है, यह कलम मेरी है, यह कलम मेरी है। तो यह क्या है, दिस क्या है, डिटरमिनर है। इस डिटरमिनर क्या है या एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन के बारे में बात करें, वहां हम लोग देखेंगे दिस पेन, इस कलम की बात की जा रही है, यह पेन, यह कलम। तो पेन क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले या नाउन के बारे में बात करें तो वह एडजेक्टिव होता है, और दिस डिटरमिनर है। एडजेक्टिव या डिटरमिनर इसे हम लोग बोल सकते हैं। तो यहां हम लोग देख सकते हैं दिस पेन इज माइन, यह कलम मेरी है। तो दिस क्या है, डिटरमिनर है। तो दिस डिटरमिनर का भी के रूप में भी काम करता है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल, दिस बुक इज योर्स, दिस बुक इज, यह किताब तुम्हारी है, यह किताब तुम्हारी है। तो हम लोग देखेंगे डिटरमिनर के रूप में दिस का यूज। इसी तरह से हम लोग देखेंगे दिस का और यूज, दिस का यूज करते हैं हम लोग फोन पर बात करने के लिए, फोन पर इंट्रोडक्शन के लिए। जैसे अगर हम लोग बात करें कि इंट्रोडक्शन के लिए, जैसे अगर हम लोग बात करें दिस साइड अमित, अगर हम लोग बात कर रहे हैं फोन पर, तो दिस साइड अमित बात कर सकते हैं। या फिर दिस इज अमित स्पीकिंग, तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि फोन पर बात करने के लिए, फोन पर अपना इंट्रोडक्शन के लिए हम लोग दिस का यूज करते हैं। इसी तरह से दिस का यूज करते हैं हम लोग एम्फेसिस करने के लिए, जोर डालने के लिए, एम्फेसिस। जैसे अगर हम लोग बात करें दिस इज exactly what I wanted, this is exactly what I wanted, यह बिल्कुल वही है जो मैं चाह रहा था, मुझे चाहिए। तो यहां हम लोग what I wanted, तो दिस का यूज करते हैं हम लोग एम्फेसिस के लिए, दिस का यूज करते हैं फोन पर इंट्रोडक्शन के लिए।
अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इट का यूज। इट का यूज करते हैं हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए। जैसे अगर हम लोग बात करें इट का यूज ऑलरेडी मेंशन्ड चीजों के लिए करते हैं। अगर हम लोग बात करें दिस इज माय डॉग, क्योंकि एक नई बात कर रहे हैं, दिस इज माय डॉग, अगर आपको एक नई बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, अगर मैं आपको बता रहा हूं कि एक नई बात बता रहा हूं, दिस इज माय डॉग, यह मेरा कुत्ता है, लेकिन अब इस डॉग के बारे में अगर कोई बात करे तो वहां हम लोग इट का यूज करेंगे, इट इज वेरी डेंजरस, इट इज वेरी क्यूट। तो यहां हम लोग देखेंगे इट का यूज। इट का यूज करते हैं हम लोग ऑलरेडी मेंशन्ड चीजों के लिए, ऑलरेडी मेंशन्ड चीजों के लिए। अब यहां देखेंगे कि हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोग दिस का यूज कर रहे हैं, दिस का यूज कर रहे हैं डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में, तो वहां हम मेरे नजदीक वो चीजें हैं, दिस इज माय बुक, या मेरी किताब है, तो मेरे सामने किताब रखी हुई है, वहां हम लोग बात करें दिस इज माय बुक। लेकिन ऑलरेडी मेंशन्ड चीजों के लिए अगर हम लोग बात करें आई हैव अ डॉग, आई हैव अ डॉग, तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि अगर यह कुत्ता मेरे पास नहीं भी है, तब भी अगर इस कुत्ते के बारे में बात करना है, इस डॉग के बारे में बात करना है, तो हम लोग इट का यूज करेंगे, इट इज वेरी डेंजरस, इट इज वेरी डेंजरस, यह बहुत खतरनाक है, यह बहुत खतरनाक है, या फिर यह बहुत क्यूट है, इट इज वेरी क्यूट। तो इस कुत्ते के बारे में हम लोग इट का यूज करेंगे। तो इट का यूज करते हैं हम लोग एनिमल और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, एनिमल और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। हम लोग और भी एग्जांपल्स देखेंगे। शी हैज अ पेन, शी हैज अ पेन, इट इज रेड, इट इज रेड। तो यहां हम लोग देख सकते हैं कि ऑलरेडी मेंशन्ड चीजों के लिए हम लोग इट का यूज करते हैं, ऑलरेडी मेंशन्ड चीजों के लिए हम लोग इट का यूज करते हैं। अब हम लोग देखेंगे इट का यूज एज अ डमी सब्जेक्ट। इट का यूज एज अ डमी सब्जेक्ट मींस हम लोग देखेंगे अगर हम लोग डमी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो वहां हम लोग इट का यूज करते हैं। यहां हम लोग देखेंगे जैसे इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, तो इट क्या है, डमी सब्जेक्ट है, इट इज रेनिंग। अगर हम लोग बात करें यहां कि इट का मतलब कुछ है, तो मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ एक डमी सब्जेक्ट के रूप में हम लोग इट का यूज करते हैं। इट इज रेनिंग मींस हम लोग देखेंगे सीजन के लिए, टाइम के लिए, डिस्टेंस के लिए, टाइम डिस्टेंस के लिए हम लोग इट का यूज एज अ डमी सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, एज अ डमी सब्जेक्ट करते हैं। इट इज रेनिंग, इट इज 7 o'clock, इट इज 7 o'clock, 7 बजा है, 7 बजा, इट इज 7 o'clock, इट इज 10 किलोमीटर फ्रॉम हियर, यहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहां हम लोग इट का यूज करते हैं सीजन के लिए, टाइम के लिए, डिस्टेंस को बताने के लिए एज अ डमी सब्जेक्ट के रूप में। तो हम लोगों ने देखा इट का यूज, तो हम लोगों ने देखा दिस और इट में क्या डिफरेंसेस है। दिस है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इट है पर्सनल प्रोनाउन। अगर हम लोग बात करें दिस का, तो दिस का यूज करते हैं हम लोग नजदीक की चीजों के लिए, नजदीक के पर्सन के लिए, इंट्रोडक्शन के लिए, फोन पर बात करने में अपना इंट्रोडक्शन के लिए। इसी ढंग से हम लोग देखा दिस का यूज एम्फेसिस करने के लिए, लेकिन इट का यूज ऑलरेडी मेंशन्ड चीजों के लिए हम लोग करते हैं। इट का यूज डमी सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। तो यही डिफरेंसेस है दिस और इट में। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर विद सब्सक्राइब किया है जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट शेयर की जाएंगे। तब तक के लिए बाय।